नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर उच्च केतु कुंडली के 12 अलग अलग भाव में बैठा हो तो कैसा फल देता है। केतु वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर उच्च का होता है। केतु वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर जब 15 अंश का होता है तो परम उच्च का होता है। और यह भी देखा गया है कि केतु धनु राशि के अंदर जब उच्च का होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। अभी हम केतु के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार सूर्य और चंद्र ये दोनों अपनी परिक्रमा के दरमियान जब एक दूसरे का रास्ता काटते हैं तो वहां पे जो बिंदु होता है उस बिंदु को केतु माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक केतु एक छाया ग्रह है। उसका भौतिक दृष्टि से कोई भी अस्तित्व नहीं है। वो आकाश में कभी नहीं दिखता क्योंकि वो छाया ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार यह भी कहा गया है कुंजवत केतु, अर्थात मंगल की छाया है केतु। कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कि केतु के काफी सारे गुण गुरु के समान हैं, अर्थात गुरु और केतु के काफी सारे गुण एक दूसरे के समान होते हैं। और जब गुरु केतु एक साथ मिल जाते हैं तो धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग भी निर्माण होता है। ज्योतिष की किताबों में यहां तक लिखा गया है कि केतु यानी कि बिना मुंडी का शरीर। इस शरीर के पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। केतु के पास सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिल है। इसीलिए केतु जो भी ग्रह के साथ बैठ जाता है दिल से उसको समर्पित हो जाता है। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया तो उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि कर देता है। अगर अशुभ ग्रह, पाप ग्रह और कोई नीच के ग्रह के साथ बैठ गया तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना ज्यादा वृद्धि कर देता है। केतु के कारक तत्व क्या है? केतु झटके से फल देने वाला, अचानक फल देने वाला, आकस्मिक घटनाओं का कारक है। केतु को कुल्हाड़ी भी माना गया है। एक झटके से 2 टुकड़े कर देता है। हमारी जिंदगी में जो अचानक घटनाएं घटती है वो केतु के वजह से घटती है। तो आइए और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केतु लग्न भाव में हो तो कैसा फल देता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लग्न भाव से व्यक्ति का रूप, रंग, आचार, विचार, चारित्र, शारीरिक गठन, व्यक्तित्व और पर्सनालिटी ये सारी बातें देखी जाती है। अगर उच्च का केतु लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत चालाक, चतुर, होशियार, कुशाग्र बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पे मार का निशान भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, नीति नियमों का पालन करने वाले, स्वभाव से थोड़े कड़क, गुस्से वाले होते हैं। अपने हिसाब से काम न हो तो गुस्से का रिएक्शन देने वाले लोग होते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होते हैं। केतु की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ती है तो उन्हें वैवाहिक सुख उत्तम प्राप्त होता है, लेकिन उसके जीवन साथी के साथ मतभेद और टकराव भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर केतु यहाँ पे है तो राहु भी यहाँ पे होगा, तो अपने जीवन साथी के साथ टकराव भी होता है। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ने की वजह से ऐसे व्यक्ति रूढ़िवाद और परंपरावादी नहीं होते और बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। अभी हम आएंगे दूसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि दूसरे भाव से कुटुंब का सुख देखा जाता है, धन सुख, चेहरा, वाणी, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का केतु दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कुटुंब का सुख उत्तम प्राप्त होता है, लेकिन कुटुंब के सभ्यों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मीठी वाणी के वजह से अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं, जरूर हो उतना ही बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले लोग होते हैं और जो भी बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं और सही बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति
धन कमाने में बहुत ही माहिर होते हैं और धन की बचत करने में भी माहिर होते हैं। लेकिन ये लोग जो भी धन कमाते हैं वो अपने कुटुंब के सभ्यों के पीछे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, फलस्वरूप उनकी धन की बचत नहीं हो पाती। केतु की वक्री दृष्टि यहां पर होने की वजह से ये लोग एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। केतु की 7वीं दृष्टि यहां होने की वजह से उन्हें गुड़ विद्या यानी कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे गुड़ शास्त्रों में बहुत ही रुचि होती है। केतु की 9वीं दृष्टि यहां पर होने की वजह से शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। अभी हम आएंगे तीसरे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि तीसरे भाव से व्यक्ति की मेहनत, साहस, पराक्रम, तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा, वीरता, शूरवीरता, व्यक्ति की ईमानदारी, वफादारी, नीति, ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का केतु तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति वीर, शूरवीर, नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति और अपने जिम्मेदारियों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। इनको जो भी काम दिया जाए वो निष्ठा से पूरे करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक चीज देखी है कि ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उनके साथ मतभेद और टकराव भी होता रहता है। इन्हें छोटी मोटी यात्रा करने से भी बहुत लाभ होता है और सुख प्राप्त होता है। केतु की 5वीं दृष्टि यहां पर होने की वजह से बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है, व्यापार में अच्छा लाभ होता है। 7वीं दृष्टि यहां होने की वजह से उनका भाग्योदय 45 साल के बाद होता है। केतु की 9वीं दृष्टि यहां होने की वजह से जीवन साथी का सुख अच्छा मिलता है और उसका जीवन साथी बहुत ही धार्मिक और दयालु होता है। अभी हम आएंगे चौथे भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि चौथे भाव से माता का सुख, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख, जमीन जायदाद, व्यक्ति का हृदय, छाती, ये सब देखा जाता है। उच्च का केतु चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है और माता के द्वारा अच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की माता भी बहुत धार्मिक होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूरे जीवन के दरमियान कम से कम 4 या 5 बार घर बदली करना पड़ता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा बेहतर घर के अंदर ये लोग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग दुश्मन को भी सच्ची सलाह देने वाले लोग होते हैं, दिल के बहुत ही साफ और निर्मल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग जन्म स्थान से दूर जाए तो उनका भाग्योदय होता है, लेकिन जन्म स्थान के प्रति, जन्मभूमि के प्रति उनको बहुत लगाव होता है और वो भले कहीं भी रहे लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में अपनी जन्मभूमि के ऊपर अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनाते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि यहां होने की वजह से विदेश जाने से उनका भाग्योदय होता है। केतु की 7वीं दृष्टि यहां होने की वजह से एक अच्छे व्यापारी बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। केतु की 9वीं दृष्टि यहां होने की वजह से उन्हें गुड़ विद्याओं में रस होता है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, ये सब सीखना उन्हें अच्छा लगता है। अभी हम आएंगे 5वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5वें भाव से बुद्धि, विद्या, संतान, गत जन्म, ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का केतु 5वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को वैदिक मंत्रोच्चार सुनना, शंखनाद सुनना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, होम हवन करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति साधु, संत, महात्मा, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक व्यक्तियों को मान सम्मान देते हैं। ऐसे व्यक्ति ब्राह्मणों को, गुरुजन को, सदगुरु को, साधु संतों को मान सम्मान, आदर की नजर से देखते हैं और उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति संतों की सेवा भी करने वाले लोग होते हैं। फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों को बड़े बुजुर्गों का और साधु संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में सुखों की वृद्धि होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक, आध्यात्मिक टीवी सीरियल देखना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को प्रवचन सुनना, सत्संग करना, भागवत कथा सुनना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति अत्यंत चालाक, चतुर, होशियार, दयालु, उदार भी होते हैं।
केतु की 7वीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख अच्छा मिलता है। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से 45 साल के बाद भाग्योदय होता है और ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। अभी हम आएंगे 6वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6वें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, मामा ये सब देखा जाता है। उच्च का केतु 6वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। शत्रुओं की हर चाल को समझ लेते हैं और उनको उनकी भाषा में ही जवाब देने वाले लोग होते हैं। साहसिक और निडर लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास शाम, दाम, दंड, भेद ये सब का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में जाए तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर केतु उच्चकाओं के 6वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अग्निशामक, रॉ एजेंट जैसे साहसिक क्षेत्र के अंदर जाने से बहुत सफलता प्राप्त होती है और मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, गायट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लिवर के और किडनी के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। अभी हम लोग आएंगे 7वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 7वां भाव पति पत्नी का होता है, जीवन साथी का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है, डेली वेजेस और व्यापार का होता है। उच्च का केतु अगर 7वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप करे तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के नाम पर कोई बिजनेस करे तो भी उन्हें बहुत लाभ होता है। 7वें भाव में केतु हो तो उन्हें डेली वेजेस यानी कि रोज का जो धंधा है उससे भी बहुत फायदा होता है। केतु की वक्री 5वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से बहुत ही मेहनतू, साहसिक और पराक्रमी होते हैं। केतु की दृष्टि यहाँ होने की वजह से बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार और उत्तम तर्क बुद्धि वाले लोग होते हैं। केतु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर होने की वजह से उन्हें बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा लाभ होता है। बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। अभी हम लोग आएंगे 6वें भाव के ऊपर, तो अपना 8वें भाव के ऊपर। तो अष्टम भाव के बारे में हम जानेंगे कि 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8वां भाव आयुष्य का होता है, गुड ज्ञान का होता है, ससुराल का होता है, मृत्यु का होता है, अचानक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ का होता है। तो उच्च का केतु अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि केतु 8वें भाव में कारक माना गया है। अगर कुंडली के अंदर केतु दूसरे भाव में और 8वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है और सबसे अच्छा फल दूसरे भाव में और 8वें भाव में देता है। तो जिसकी भी कुंडली में उच्च का केतु अष्टम भाव में बैठा हो ऐसे व्यक्ति कम से कम 74 साल की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुड ज्ञान के प्रति रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र ये सब शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। पराविद्या सीखना अच्छा लगता है। मृत्यु के बाद की जो गतिविधियां होती है वो जानना उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को 50 साल के बाद खानदानी प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति यानी कि बाप दादा की जो जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो सब मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल के अंदर बहुत ज्यादा मान सम्मान प्राप्त होता है और ससुराल से उनको आर्थिक लाभ की भी संभावना रहती है। उसके बाद हम आते हैं 9वें भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9वें भाव से व्यक्ति का भाग्य, किस्मत, नसीब ये सब देखा जाता है। धर्म, पिता और यात्रा, तीर्थ यात्रा, लंबी मुसाफरी ये सब देखा जाता है। अगर उच्च का केतु 9वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 45 साल के बाद शुरू होता है। ऐसे व्यक्तियों को
45 साल के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। केतु धर्म और मोक्ष का भी कारक है। अगर केतु शुभ स्थिति में बलवान होकर नवम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में अपने ज्ञान के वजह से, अपनी विद्वता की वजह से प्रसिद्धि और पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लंबी मुसाफरी करने के बार बार योग बनते हैं, देश विदेश की यात्रा के भी प्रबल योग बनते हैं। केतु की दृष्टि यहाँ होने की वजह से ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक चतुर होते हैं। छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलता है लेकिन मतभेद होता है। केतु की नवम दृष्टि यहाँ होने की वजह से संतान सुख भी उत्तम प्राप्त होता है, लेकिन बुढ़ापे में वो संतान उससे बहुत दूर रहने को चली जाती है। अभी हम आएंगे दसम भाव के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि दसम भाव कर्म का भाव है, कार्य क्षेत्र का है, प्रोफेशन का है, मान सम्मान का है और पद प्रतिष्ठा का भाव है। अगर केतु उच्चकाओं के दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे कार्य करके, समाज के उत्थान के लिए कार्य करके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और धर्म को सही परिभाषा देते हैं और धर्म की सही परिभाषा का प्रचार भी करते हैं। दसम भाव में केतु उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद भी अच्छी ख्याति प्राप्त होती है, मरने के बाद भी उसके अच्छे कर्मों के लिए लोग उसे याद करते हैं। केतु की वक्री पांचवी दृष्टि यहाँ होने की वजह से शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं। केतु की सातवीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से उन्हें माता का सुख, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख उत्तम प्राप्त होता है। केतु की नवम दृष्टि यहाँ होने की वजह से कुटुंब का सुख अच्छा प्राप्त होता है। अभी हम आएंगे 11वां भाव। अगर केतु उच्चकाओं की 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहन और मित्रों का सुख उत्तम प्राप्त होता है। बिजनेस करें तो कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। केतु अगर 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी बुढ़ापे के अंदर प्रसिद्धि, मान सम्मान, कीर्ति प्राप्त होती है। केतु की वक्री पांचवी दृष्टि यहाँ होने की वजह से वैवाहिक सुख अच्छा प्राप्त होता है, संतान सुख अच्छा प्राप्त होता है और व्यक्ति को छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है। केतु 12वें भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हो तो मोक्ष प्रदान करता है और ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना, तपस्या करना अच्छा लगता है। केतु अगर 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति कोई मंत्र सिद्ध करे तो उनकी आत्मिक शक्ति का विकास होता है। केतु 12वें भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे लोग आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब चीजों में बहुत रुचि लेते हैं और ऐसे व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। केतु की वक्री पांचवी दृष्टि यहाँ होने की वजह से 78 वर्ष की दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। केतु की सातवीं दृष्टि यहाँ होने की वजह से शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं और केतु की नवम दृष्टि यहाँ होने की वजह से उन्हें जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय होता है, अपनी जन्मभूमि के ऊपर एक अच्छा मकान वाहन बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा कठिन अगर प्रेडिक्शन करना हो तो वो है केतु का। केतु एक ग्रह ऐसा है कि जिसका प्रेडिक्शन करना आसान नहीं होता, क्योंकि केतु शास्त्रों में केतु को सांप की पूंछ माना गया है। कभी मंगल के जैसा फल देता है तो कभी गुरु के जैसा फल देता है। केतु की एक खासियत है कि वो जो राशि में बैठा हो वो राशि के अनुसार फल देता है, जो राशि का स्वामी जो स्थिति में हो वो अनुसार फल देता है। अच्छे ग्रह के साथ अच्छा, बुरे ग्रह के साथ बैठा हो तो बुरा फल देता है। और ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब केतु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युदय दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब फल मिलता है, या फिर केतु जिस ग्रह के साथ बैठा हो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा में फल प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।